राजू सिंह साईएस चैनल में मैं राजू सिंह आप सबका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है समायोजित सकल राजस्व, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। आप सभी के मन में यह टॉपिक बहुत दिनों से चल रहा होगा। एक्चुअल पोजीशन आप जानने की कोशिश कर रहे होंगे, बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया होगा। तो आज हम इस समस्या का समाधान कर देंगे। ये क्या है समायोजित सकल राजस्व? यह विवाद टेलीकॉम कंपनियों के संदर्भ में है। भारत में 1999 तक निश्चित राजस्व लेने का विधान था लाइसेंस के अगेंस्ट, लेकिन 1999 में निश्चित शुल्क के स्थान पर राजस्व साझाकरण सिस्टम को लाया गया है। यानी दूरसंचार कंपनी के समायोजित सकल राजस्व का 1% उन्हें लाइसेंस फी के रूप में देनी थी। अब सवाल उठता है कि जब 1% देनी थी तो इतने समय से यह विवाद क्यों बना हुआ है? विवाद बने होने का पीछे कारण है कि समायोजित सकल राजस्व के अंतर्गत क्या शामिल किया जाए। जहां दूरसंचार कंपनी के दूरसंचार सेवाओं से तथा गैर दूरसंचार सेवाओं से दोनों ही से प्राप्त आय को शामिल करने की बात डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम करती है, वहीं दूरसंचार कंपनियां केवल उनकी कोर सेवा जो वह दूरसंचार सेवाएं देती हैं उनसे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसका 1% वह देने के पक्ष में है। जबकि सरकार दोनों ही चीज़ों से यानी कि दूरसंचार सेवाओं के द्वारा जो इनकम हुआ है और भी अन्य क्षेत्रों से जो कुछ भी इनकम हुआ है सबको जोड़ करके सारे रेवेन्यू का 1% डिमांड करती है। यही वजह है कि यह विवाद इतने लंबे समय से चलता रहा है और इस कारण से लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा भारत की कुछ दूरसंचार कंपनियों पर बकाया बन रहा है, जिसमें एयरटेल, भारती, वोडा और आइडिया जो आजकल ज्वाइंट वेंचर हैं, और इसी तरीके से टाटा टेलीकॉम और जियो पर तो बहुत न के बराबर 197 करोड़ का ही। कहने का मतलब है कि इतना ये चारों कंपनियों पर बकाया है। जो एयरटेल, भारती है या वोडा और आइडिया है, ये कंपनियां ये समझती हैं कि ये जो एडिशनल भार है जिसके वजह से एक तो प्रतियोगिता के कारण उनकी अर्निंग भी कम हुई थी और दूसरे इसके वजह से उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा, उनके लिए चुका पाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये समस्या बनी हुई थी, यही मामला चल रहा था। इसमें भी कंपनियां समय मांग रही हैं कि हमको समय दे दिया जाए इसको चुकाने के लिए। लगभग अगले 20 वर्ष तक का टाइम मांग रही हैं, जिस पर न्यायालय आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं कि इतने लंबे समय में क्या होगा, इतना लंबा समय नहीं दिया जा सकता है। तो इस तरीके की बातें हैं। खैर, जो एयरटेल है और आइडिया, वोडा है, ये कंपनियां कुछ कुछ पैसे जमा भी कर दी हैं। टाटा भी ने जमा कर दिया है, इसमें जो है टेलीकॉम ने भी जमा कर दिया है और जियो तो अपने मिनिमम होने के नाते वो क्लियर कर दिया है। यह तो विवाद चल ही रहा था। एक दूसरा मामला इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में ये आया है कि जो अन्य पीएसयू हैं उनसे भी जो है एजीआर के बेसिस पर बकाया पैसे मांगने की कोशिश की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से पूछा है कि हमने तो कभी पीएसयू से मांगने के लिए कभी नहीं कहा था, आखिर आप किस बेसिस पर मांग रहे हैं? यह अधिकार आपको कौन दे रहा है कि आप पीएसयूज को भी इसमें शामिल कर रहे हैं? जबकि यहाँ तक कि सरकार ने
टेलीकॉम कंपनी और पीएसयूज के लाइसेंसिंग के बारे में डिफरेंस होने की बात की है। न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएसयू अपने जो कोई भी रेमेडी मांगना है वो किसी उपयुक्त मंच पर मांग सकते हैं, लेकिन इनसे यह एजीआर बकाया बता करके मांगने का ट्रेंड कहाँ से आया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल खारिज कर चुकी थी और ये क्यों मांगा जा रहा है। तो इस तरीके के मुद्दे चल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो एजीआर के अंतर्गत लगभग टेलीकॉम कंपनियों पर 1,19,000 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त डिमांड किया गया है, ये जो डिमांड किया गया है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट यही है कि टेलीकॉम कंपनी जब इस बर्डन को फेस करेंगी तो नो डाउट अपने सर्विस चार्ज बढ़ा दें, जिससे जनता को महंगे दर पर टेलीकॉम सुविधाएं मिलेंगी। दूसरी बात कि तमाम बैंकों से ये कंपनियां लोन लिए होती हैं और अगर ये लोन फिर वो कैसे चुका पाएंगे? ज़्यादा अगर इन पर दबाव बनाया जाएगा तो इनके कंपनी बंद भी हो सकती है। बंद होने की स्थिति में बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनी तथा जो इनसे सर्विस ले रहे हैं सभी लोग प्रभावित होंगे। इसीलिए समझा जाता है कि इनको टाइम दे दिया जाए, लेकिन माफ़ी नहीं दी जा रही है, टाइम दी जा रही है। और उधर टेलीकॉम कंपनी भी इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि हमको चुकाने का समय दिया जाए और न चुका पाते हैं तो इस स्थिति में हमारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। सवाल उठता है कि लाइसेंस रद्द तो हो जाएगा, लेकिन जो बैंकों से डिपॉजिट लिए गए हैं उसका क्या होगा? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस तरीके के मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 जून का डेट दे दिया है। मैं इस वीडियो को 18 जून के बाद भी बना सकता था, लेकिन मैं ये समझा कि इन दिनों आप लोगों के मन में प्रश्न चल रहा था कि एजीआर क्या होता है, तो ये हम आपको बता दें, फिर से एक बार और क्लियर कर दें कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट द्वारा दूरसंचार कंपनी के दूरसंचार सेवाओं के साथ साथ अन्य सहायक सेवाओं से भी, जैसे गैर दूरसंचार सेवाओं से भी, यानी उनके जो एसेट्स बिकने के वजह से या उनका फंड कहीं जमा है उस पर ब्याज मिलने के वजह से, यानी इस तरीके के जो उनको अर्निंग है वो सारे टोटल अर्निंग को जोड़ करके उसका 1% डिमांड की गई है। जबकि टेलीकॉम कंपनी का कहना है कि जो हमने दूरसंचार सेवाएं दी है उस दूरसंचार सेवाओं से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसका 1% हमसे लिया जाए। इसी डेफिनेशन को लेकर के इतने लंबे समय से विवाद होने के नाते ये पेंडिंग पड़ा हुआ था 20 वर्षों से। आपने देखा कि 1999 से ये राजस्व साझाकरण मॉडल शुरू किया गया और अब तक ये विवाद बना हुआ था तो इस डेफिनेशन को लेकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के व्याख्या को, डेफिनेशन को, यानी दूरसंचार सेवाओं से अर्जित राजस्व तथा गैर दूरसंचार सेवाओं से अर्जित राजस्व दोनों को ही एजीआर के अंदर शामिल माना है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष को इस मामले में स्वीकार कर लिया है और दूरसंचार कंपनियों को यही देना होगा। तो ये है एजीआर। और जो है कि नया मामला इसमें क्या आ गया था कि दूरसंचार विभाग ने पीएसयू से भी, जैसे आप देखिए कि गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, अब ये अपने तेल और गैस के बिजनेस से जो पैसा बना रहे हैं उसके राजस्व में से भी हिस्सा मांगा गया था। दूसरी इसी तरीके से ऑयल इंडिया कंपनी है या पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ PGCIL है और इसी तरीके से रेल टेल है और दिल्ली मेट्रो है, इनसे भी ये डिमांड किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑब्जेक्शन दिया है कि हमने तो पीएसयू को इसके दायरे में मानने के लिए नहीं कहा था और यहाँ तक कि हमने इसको स्पष्ट रूप से बाहर किया था, फिर भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम क्यों इस तरीके से डिमांड कर रही है, किसके कहने पर डिमांड कर रही है, यह अधिकार उनको कैसे प्राप्त हुआ कि इस तरीके की मांग की जा रही है। ठीक है, तो इस पर पूरी तरह से जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अस्वीकार कर दिया है। तो ये है आपका एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू,
जो दूरसंचार कंपनी से शुरुआत होकर के आज के डेट में PSUs पर भी ये मामले आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से जजमेंट दिए हैं। ठीक है, अब 18 तारीख को पुनः सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर सुनवाई है। अब आपके जानकारी हो गई इस विषय में कि ये चीज़ क्या है, तो अब सुनवाई होगी और जो भी निर्णय आएगा अब आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, मैं अपना पेड कोर्स चलाने जा रहा हूं और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे 9871115460 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो लोग सक्षम नहीं हैं पेड कोर्स लेने के लिए, वो यूट्यूब पर भी हमारा वीडियो इस तरीके से आता रहेगा, क्वालिटी वीडियो आप देख सकते हैं। व्यवस्थित अध्ययन के लिए पेड कोर्स जरूरी होगा और इस तरह से चुनिंदे क्वालिटी वीडियो के लिए आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। राजू सिंह IAS चैनल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए और ताकि आपको निरंतर इसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द बहुत इसी तरीके से इन दिनों मेरा यही टारगेट है कि जो 4 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को, यानी 4 अक्टूबर को UPSC के अंदर और 11 अक्टूबर को जो है कि UP PCS में परीक्षा होनी है और उसके आगे ठीक 3 महीने बाद मेंस की परीक्षा होनी है, उनको ध्यान में रख करके ही हम ये टॉपिक्स ला रहे हैं। ये नहीं कि जो ही मर्जी आया वही नहीं पढ़ाते हैं, जो परीक्षा में आने वाला है उसी टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।